मैं हूं दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर। वॉरेन बफेट सर को मैं बेस्ट तो नहीं बट स्मार्टेस्ट बोलूंगा। बेस्ट इन्वेस्टर आई वुड से जिसकी सबसे ज्यादा रिटर्न आती है वो है जिम साइमंस, बट वॉरेन बफेट इज द स्मार्टेस्ट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा इन्होंने उठाया एंड दैट इज व्हाई ही इज द रिचेस्ट इन्वेस्टर। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि अगर वॉरेन बफेट सर इंडिया में होते तो अकॉर्डिंग टू हिज फिल्टर्स वो कौन से स्टॉक्स उठाते, और ये स्टॉक्स अभी काफी इंटरेस्टिंग प्राइसेस पे हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. But यार दोस्त, mentor तो अभी पूरे stock market, Wall Street, Wall Street के सिर्फ एक ही हैं, वो है Warren Buffett sir. Come on, ultimately you have to be inspired by him. तो आज ना Warren Buffett sir के क्या-क्या filters हैं वो देखने वाले हैं, और फिर वो देखने वाले हैं उन filters में कौन से top 3 stocks हैं जो हमारी analysis हिसाब से उसमें fit होते हैं। तो पता है आपको कि रिसर्च बढ़िया होने वाली है, कंटेंट बढ़िया होगा, तो यार लाइक सब्सक्राइब दबा दो और जो बेल आइकन है ना उसको प्लीज क्लिक कर दो सो दैट कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट सर के फिल्टर्स के बारे में। सबसे पहला फिल्टर है फोकस्ड ऑन ऑपरेटिंग अर्निंग्स। ठीक है, ऑपरेटिंग अर्निंग्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है? बेसिकली वो है, सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरी समोसे बनाने की दुकान है, ठीक है, तो समोसे के लिए मुझे क्या चाहिए? आलू, उसके लिए मसाला डालना है, आग चाहिए, कढ़ाई चाहिए, तेल चाहिए, मैदा चाहिए, वो बेलन वगैरह चाहिए। उन सबको मिला मुलू के मैं समोसा 6 रुपए का बना रहा हूं, बेच रहा हूं 10 रुपए का। मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 रुपए का। बट क्या सिर्फ वही है? नहीं, मुझे किराया भी देना है, मुझे और भी इश्यूज हैं, और कुछ होता लोन ले रखा हो, वो ऑपरेटिंग में नहीं आता है। तो वॉरेन बफेट सर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है कि धंधे का मेन प्रोडक्ट में जो बेच रहा है उसमें ऑपरेटिंग अर्निंग्स होनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जोमैटो, अब जोमैटो ऑपरेटिंग नुकसान में आता है, उनका मेन सर्विस में उनका नुकसान आ रहा है, राइट? तो इसलिए वॉरेन बफेट सर तो कभी नहीं लेंगे। तो पहला फिल्टर वॉरेन बफेट सर का ये है, फोकस ऑन ऑपरेटिंग अर्निंग्स। डन। सेकंड फिल्टर है कंसीडर अ कंपनी विद लो लेवरेज। कंसीडर कंपनी विद लो लेवरेज, इसका मतलब क्या है? जिस कंपनी में डेट कम हो, या मैक्सिमम आप केसेस पढ़ोगे कंपनीज खत्म क्यों आती हैं, बैंकरप्ट क्यों आती हैं? व्हाई डू कंपनीज फिनिश? व्हाई? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उनका डेट बहुत ज्यादा है। डेट है इसलिए मर गए, डेट है इसलिए पिट गए। तो वॉरेन बफेट से बोलते हैं ट्राई टू बाय दोस कंपनीज जिनका डेट बहुत ज्यादा कम हो, सो दैट कल को सपोज अगर बैंक से लोन ले रखा है, हैवी बैंक से फाइनेंसिंग रखी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए जैसे अभी बढ़ चुके हैं, तो कंपनी को फर्क नहीं आना चाहिए। सो सेकंड फिल्टर लो लेवरेज होना चाहिए। थर्ड फिल्टर है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये तो देखो फैक्ट है, अगर किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो दैट बिजनेस विल नेवर नेवर एवर डू वेल। दैट इज द रीजन हमें टाटा में इतना ट्रस्ट है। क्यों? मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी ए क्लास। फोर्थ फिल्टर आता है फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एज ऑफ द कंपनी। कॉम्पिटिटिव एज मतलब हो गया मोट, एक एडवांटेज जो किसी और के पास नहीं है। ठीक है, जैसे आई गिव एन एग्जांपल, एलआईसी, कंपेयर एलआईसी टू अदर इंश्योरेंस सेक्टर्स। एक एडवांटेज जो एलआईसी के पास है दूसरे के पास नहीं है, वो क्या है? इज दैट एलआईसी में वो ट्रस्ट है, मोट है, दैट्स अ मोट। ठीक है, जैसे जिलेट, जिलेट का मोट क्या है? जिलेट सिनोनिम बन गया रेजर ब्लेड से, इट्स अ मोट। ठीक है, सो जिस कंपनी में जितने सारे मोड्स हो, जितने ज्यादा एडवांटेजेस हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो, उतना ही बेटर है ऑफ कोर्स। एंड फिफ्थ एंड द फाइनल पॉइंट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, योर रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी हाई। अब वॉरेन बफेट से क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि कंपनी ऑन पेपर अच्छी होनी चाहिए, कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी फायदा होना चाहिए, और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होगी तो फायदा ऑफ कोर्स होगा, और वो सी रिटर्न ऑन इक्विटी दूसरे कंपनी से कंपेयर करते हैं इन द सेम सेक्टर ऑफ कोर्स, एंड फिर देखते हैं दैट कंपनी वर्थ बाइंग और नॉट। ये थे वॉरेन बफेट के 5 फिल्टर्स। अब देखते हैं टॉप 3 कंपनीज जो इन सब फिल्टर्स को फुलफिल करती है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। सबसे पहला आता है इंडस टावर। नाउ इंडस टावर करता क्या है? बेसिकली जो टेलीकॉम नेटवर्क्स होते हैं ना, जो वायरलेस टेलीकॉम नेटवर्क्स होते हैं, वो ये करते हैं। तो ये डिप्लॉय करते हैं, मैनेज करते हैं, सर्विस करते हैं इन दीस टेलीकॉम नेटवर्क्स। और ये कंपनी बनी थी इंडस टावर्स और भारतीय इंफ्राटेल का मर्जर करके, और अब ये कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनीज इन द वर्ल्ड। इनके नंबर्स ही शॉकिंग है। इनके पास 1,85,447 टावर्स हैं, और मैं नेशन वाइड बात कर रहा हूं। इनके पास 3,35,791 कोलोकेशंस हैं, एंड 22 टेलीकॉम सर्कल्स में ये अवेलेबल है। ठीक है, इसके आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट निकला आता है, वो है 5G। ठीक है, हम सब 5G के बारे में सुन रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने भी सैंक्शन किया है बाय 2023 5G शुड स्टार्ट रोलिंग आउट। अब हाँ, ऑफ कोर्स जब 5G लॉन्च होगा, जब होगा रोल आउट हो गया, तो शहर की प्राइस ऊपर जाएगी, बट मैं सिर्फ उस एक दिन के स्पेकुलेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बिकॉज दिस विल एड अ मैसिव रेवेन्यू टू देम, मैसिव मैसिव मैसिव। और ये मैं तो कॉन्फिडेंटली क्यों बोलता हूं? बिकॉज आपको पता है इनका मार्केट शेयर क्या है? इनका मार्केट शेयर इज 89%। 89% मार्केट शेयर को पूरा मार्केट अपना ही बोलते हैं। ठीक है, इनके कस्टमर्स कौन है? सभी है बेसिकली। भारतीय एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, रिलायंस जियो हो गया, ऑल द बिग टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, वो सब इनके क्लाइंट्स हैं, एंड इनका ज्यादा कुछ कंपटीशन
है ही नहीं, ठीक है। इनके फाइनेंशियल्स में आते हैं। इनकी मार्केट कैपिटल है 55,731 करोड़, ब्रिलियंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ऑफ 54%, व्हिच इज एक्सट्रीमली हाई। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 33.5%, व्हिच इज फैंटास्टिक। डेट ऑन इक्विटी इज 0.89। आई प्रेफर लेस देन 0.5, बट ओवरऑल इस कंपनी में बाकी सारी चीजें इतनी पॉजिटिव थी ना कि मी एंड माय टीम जस्ट कुड नॉट रेजिस्ट पुटिंग दिस हियर। एंड मार्केट शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 89%। अब अगर मैं इसी कंपनी की मैनेजमेंट की बात करूं ना, 12 साल से इनका एक ही सीईओ है बाय द नेम ऑफ मिस्टर बिमल दयाल, ठीक है। एंड द प्रमोटर होल्डिंग ऑफ दिस कंपनी इज 67.5, व्हिच ऑटोमेटिकली शोज इस कंपनी में प्रमोटर्स का ट्रस्ट है। इसमें इतनी स्पेकुलेशन नहीं हो। और ये रास्ता पूरा ग्राफ अब क्लियरली दिख रहा है यार, कंपनी देखो डाउन परफॉर्म किया है, 30-35% से नीचे आ चुकी है। बट सीइंग द मार्केट सिचुएशंस इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंपनी सोचो ना, इसको कंसीडर जरूर कर सकते हो। सेकंड कंपनी आती है अल्ट्राटेक सीमेंट। अब सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर हिंदुस्तान में है अल्ट्राटेक सीमेंट, और ये ओनरशिप है ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। तो यार ओनरशिप पे मैनेजमेंट में कोई क्वेश्चन उठा सकता, दे आर ऑफ कोर्स दे आर टॉप क्लास, ठीक है। अब आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दे आर द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द कंट्री। एंड इंडिया में सीमेंट का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर अब गौतम अडानी सर बन गए, क्योंकि इन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को लिया था, तो ही इज बिकम सेकंड, बट वो बहुत डिस्टेंट सेकंड है। इफ आई शो यू द फैक्ट्स, आप देखोगे अल्ट्राटेक की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज 159.25 MTPA। MTPA क्या होता है? मेट्रिक टन पर एनम, ठीक है। 159.25 मेट्रिक टन पर एनम। एंड अडानी ग्रुप के लिए व्हेन ही इज बॉट बोथ ऑफ दोस कंपनीज इज ओनली 70, तो काफी डिस्टेंट है। नेशन वाइड अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेसेस हैं, यूएई में है, बहरेन में है, श्रीलंका में है। मतलब सीमेंट सेक्टर में जितना भी शायद अल्ट्राटेक के बारे में बोलो शायद उतना भी कम है ना। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इनके बारे में कि अगर यू रिमूव चाइना आउट ऑफ द पिक्चर, उसको हटा के इट इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जिसकी इतनी एमपीटीए की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। एंड वर्ल्ड वाइड हर बिजनेस क्या फॉलो कर रहे हैं आजकल? China+1, बिकॉज चाइना के साथ इश्यूज आते हैं, मेजरली जियोपॉलिटिकल इशू आते हैं, तो हर मेजर बिजनेस एक पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, विच इज China+1। एंड गेस व्हाट, इस सिचुएशन में +1 विल बी इंडिया, इट विल बी अल्ट्राटेक, एंड दे विल टेक द मैसिव एडवांटेज ऑफ इट। अब देखते हैं फाइनेंशियल्स। इनका मार्केट कैपिटल है ऑफ 1,59,088 करोड़, ह्यूज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इज ऑफ 22%, व्हिच आई फील कैन बी रिड्यूस इन द कमिंग ईयर्स, बिकॉज जो उनका रॉ मटेरियल है पेट कोल का, पेट कोक का और कोल का, वो बहुत महंगा हो गया, तो उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कैन बी रिड्यूस्ड, वो देखने की बात है। बट रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15.5%, डेट इक्विटी इज 0.22%। जस्ट इमेजिन 0.22% ऑफ अ कंपनी फॉर दिस मैसिव स्केल, एंड मार्केट शेयर इज 17%, क्लियर डोमिनेंस है। अब ऑफ कोर्स आप पहले 89% कम करोगे तो आपको कम लगेगा, बट 17% अगेन इज अ ह्यूज फिगर, ठीक है। अब ये है इनकी शेयर प्राइस, ऑफ कोर्स ये खराब परफॉर्म कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में दम लगता है ना, तो यार जो वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स हैं, ये कंपनी सबको टिकी कर रही है। थर्ड कंपनी आती है इन्फोसिस, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर है, ग्लोबल लीडर इन डिजिटल सर्विसेज है यार। और पिछले 40 साल में जो भी इंडिया की ग्रोथ हुई ना इन द आईटी स्पेस, इन्फोसिस का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। अब फ्यूचर में इतने स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहे हैं? बिकॉज इनका पूरा R&D चल रहा है, दे आर वर्किंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मेटावर्स। और ये कैसे स्ट्रेंथन हुआ है, कैसे अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं? बाय एक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग कंपनीज। इन्होंने एक्वायर किया है पिछले 5 सालों में वैंगडूडी, ब्रिलियंट बेसिक्स एंड हिटाची प्रोक्योरमेंट सर्विस। सो ऑफ कोर्स फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। अब इनके फाइनेंशियल्स की बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑफ 6,21,355 करोड़, इट्स क्रेजी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ऑफ 26%, ROE इज ऑफ 29%, व्हिच इज वेरी गुड। डेट इक्विटी इज 0.07, मतलब ब्रिलियंट है। मार्केट शेयर इज 19.6%, अगेन दे आर सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया विद अ मैसिव पोटेंशियल टू ग्रो। अब यार मैं मैनेजमेंट की क्या बात करूं, बीच में एक इशू आया था विशाल सिक्का का, व्हेन ही बिकेम द CEO, उनके नारायण मूर्ति सर के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बट अल्टीमेटली ना व्हाट counts in management is the hardcore principles led by the founder, ठीक है। और मैं आपको एक कोट बताता हूं बाय नारायण मूर्ति सर, आपको पता चल जाएगा इनके प्रिंसिपल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। He says good corporate governance is about maximizing shareholder value on a sustainable basis, ठीक है, while ensuring fairness to all stakeholders, customers, vendor partners, investors, employees, government and society. So अगेन इसमें मैनेजमेंट क्वेश्चन तो हमें उठाने की जरूरत नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये है पूरा ग्राफ, और आप क्लियरली देख रहे हो अभी भी ये नीचे आया हुआ है। सो लॉन्ग टर्म क्लाइम को कंसीडर कर सकते हो, बट आप सोचोगे हर शाम मुझे ये नहीं चाहिए, पता नहीं वॉरेन बफेट सर के प्रिंसिपल यहाँ चले कि नहीं चले, मुझे तो बताओ जो इंडिया में चलते हैं। वन ग्रेट इन्वेस्टर इन इंडिया हु हैज बीन डूइंग मिरेकुलसली वेल इज सौरभ मुखर्जी। उनकी बुक थी द कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। इफ यू वांट टू नो अकाउंट टू कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कौन से बेस्ट स्टॉक्स है, दोस्त ये रही वीडियो, और आपको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना सो दैट वी कैन गिव यू दिस कंटेंट, एंड घंटी जरूर दबा देना, ठीक है, घंटी टिंग 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 टिंग।